जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आज हम जानेंगे कि इंद्र कौन थे और उन्होंने ऐसी कौन सी दुनिया बसाई जो स्वर्ग कहलाई। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं कि इंद्र कौन थे। इंद्र एक पद का नाम है। इंद्र देवताओं पर शासन करते हैं और अमरावती उनकी राजधानी है। अमरावती को ही हमारे धर्म में स्वर्ग कहा गया है। प्रत्येक मनवंतर का एक इंद्र होता है। वर्तमान में जिस इंद्र का शासन चल रहा है उनका नाम है पुरंदर। पुरंदर से पहले 5 इंद्रों ने स्वर्ग पर शासन किया था, जिनके नाम है यजन, विपश्चित, शिबी, विधु और मनोजव। पुरंदर के बाद बाली, अद्भुत, शांति, विष, ऋतुधाम, देवास्पति और सूची इंद्र पद पर बैठेंगे। आज के समय के इंद्र का नाम पुरंदर है। उनकी मुख्य पटरानी शची है। शची के अलावा उनकी 32 रानियां और हैं। इंद्र के पुरी का नाम अमरावती है। इंद्र के बगीचे का नाम नंदन वन है, जहां दिव्य कल्प वृक्ष है जो समुद्र मंथन के दौरान निकला था। इनकी जो सभा होती है उसका नाम सुधर्मा है। इंद्र को किसी भी प्रकार की शारीरिक समस्या नहीं होती। ये सदैव यौवन और सौंदर्य से परिपूर्ण रहते हैं। इंद्र के आदेश का पालन सभी देवता करते हैं। ये महाबलशाली, ऐश्वर्यवान और वैभवशाली हैं। इनकी पहुंच कैलाश, ब्रह्मलोक और वैकुंठ लोक तक है। ये अनंत सुखों को भोगते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे वशिष्ठ जी ने आत्म साक्षात्कार का सिद्धांत अपने शिष्यों को बताया। एक बार एक ब्रह्मवेत्ता महापुरुष को उनके शिष्य समुदाय ने घेर लिया और उनसे प्रार्थना की कि गुरुजी, हम सब आपके दर्शन तो कई बार करते हैं, पर अब हमें प्रभु के दर्शन करने हैं और हमें प्रभु तत्व का साक्षात्कार करना चाहिए। ये सब भी हम समझते हैं। इसलिए गुरुजी, अब एक बार आप हमें आखिरी बात सुनाने की कृपा कर दीजिए। गुरुजी ने कहा, हम तो ढूंढते ही रहते हैं कि आखिरी बात सुनने वाला कोई मिल जाए। लगता है तुम लोगों को भगवान ने ही भेजा है। शिष्य ने कहा, गुरुजी, अब आप आखिरी बात सुना दीजिए। गुरु ने कहा, जिस किसी को भी आखिरी बात सुननी है वो मेरे जन्मदिन पर आ जाए। शिष्य ने कहा, किस जन्मदिन पर? गुरुजी ने कहा, जिस दिन मेरे गुरु ने मुझे आत्म साक्षात्कार कराया था, जिस दिन गुरु रूप में मेरा जन्म हुआ था, उस दिन तुम लोग आ जाना। चारों तरफ खबर फैल गई कि अपने आत्म साक्षात्कार के दिन गुरुजी आखिरी बात बताने वाले हैं। इसलिए दूर दराज से लोग गुरु आश्रम में एकत्रित होने लगे। कई विद्वान, पंडित और शास्त्रज्ञ लोग भी आए। इस प्रकार वहां बड़ी भीड़ जमा हो गई। बड़े बड़े मंडप बन गए, किंतु उन महापुरुषों को मानो इस सब से कोई लेना देना ही नहीं था। वे तो अपनी कुटिया से सहज स्वाभाविक मस्ती में बाहर निकले। इस जय घोष से गगनमंडल गूंज उठा। जय घोष के बाद 2-4 प्रतिनिधि साधकों ने आगे बढ़कर कहा, गुरुजी, आज वही दिन है जिस दिन आप आखिरी बात सुनाने वाले हैं। गुरुजी ने कहा, ठीक है, अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया। आज आखिरी बात सुनानी है। सब लोग तैयार होकर बैठ जाओ। सब लोग शांत होकर बैठ गए ताकि गुरुजी की आखिरी बात का एक भी शब्द छूट ना जाए। आज तो मानो कानों को भी आंखें फूट निकली कि हम सुनेंगे भी और देखेंगे भी। मानो आंखों को कान फूट निकले कि हम निहारेंगे भी और सुनेंगे भी। इतने में वे महापुरुष मंच पर आए और सो गए। 10, 20, 30, 40, 50 मिनट हो गए। घंटा 2 घंटा हो गया। शिष्यों ने सोचा कि पता नहीं गुरुजी को क्या हो गया है। लल्लू पंजू शिष्य तो रवाना हो गए, लेकिन जो जिज्ञासु थे उन्होंने सोचा कि बैठे बैठे तो गुरुजी को कई बार सुना है, आज वे लेट गए हैं तो लेटे लेटे ही कुछ ना कुछ कहेंगे। इस प्रकार सब अपनी अपनी मति और भावना के अनुसार विचार करने लगे। फिर उनमें से भी कुछ लोग ऊब कर चले गए। इस प्रकार लगभग 4 घंटे व्यतीत हो गए। अब कुछ गिने गिनाए लोग ही बचे थे। तब गुरुजी उठे। उन्हें उठा हुआ देखकर प्रतिनिधि शिष्यों ने कहा,
गुरुजी, आज तो आपने बहुत देर तक आराम किया। अब तो चारों ओर लोग आपकी और हमारी मखौल उड़ाएंगे कि अच्छी आखिरी बात सुनाई। आपने तो कुछ सुनाया ही नहीं, वरन आराम करने लगे। आप कुटिया में आराम कर लेते, इधर लोगों के सामने मंच पर आने की क्या जरूरत थी? आपने ये क्या किया? तब गुरुजी ने कहा कि मैं सोया नहीं था। शिष्य बोले, आप सोए नहीं थे? तब गुरुजी ने कहा, नहीं, तुम लोगों ने आखिरी बात सुनाने के लिए कहा था, मैंने वही आखिरी उपदेश दिया था। आत्म साक्षात्कार कैसे होता है यही मैंने बताया। गहरी नींद में क्या होता है, क्या उस वक्त पता चलता है कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, ईसाई हूँ, पारसी हूँ, गुजराती हूँ, पंजाबी हूँ या सिंधी हूँ, अथवा कुछ है, कुछ खोया है, या फिर कुछ लेना है या कुछ देना है? ऐसा नहीं होता है। गहरी नींद में कुछ पता नहीं चलता, उस वक्त कोई स्फुरना नहीं होती। ऐसे ही आत्म साक्षात्कार का भी मतलब है कि चित्त में कोई स्फुरना ना हो। ज्ञानी के सब काम निस्फुर्ण, निसंकल्प और कर्तव्य भाव से रहित होते हैं। अभी तक मैं ये बात सैद्धांतिक तौर पर तो बोल ही रहा था, किंतु तुमने सुना नहीं, इसलिए आज मैंने प्रयोग करके बताया। शिष्यों ने कहा, गुरुजी, क्या आत्म साक्षात्कार सचमुच ऐसा ही होता है? जैसे अंधेरे कमरे में पड़ी हुई किसी वस्तु को देखना है तो दिया या टॉर्च काम आती है, किंतु वही दिया जब सूर्य के सामने रखा जाता है तो उसका प्रकाश सूर्य के प्रकाश में समा जाता है। ऐसे ही व्यवहार काल में, लेन देन में, इधर उधर के प्रसंगों में अथवा परमात्मा की खोज में मन बुद्धि काम तो आते हैं, किंतु जब वे परमात्मा प्रकाश में आ जाते हैं तो उनकी मन और बुद्धि का टिमटिमाते दिए जैसा प्रकाश परमात्मा के प्रकाश में लीन हो जाता है। वे अंतर्मुख हो जाते हैं और शुद्ध हो जाते हैं। तो इस तरह वशिष्ठ जी ने अपने आत्म साक्षात्कार का सिद्धांत अपने शिष्यों को बताया। तो चलिए जानते हैं कि हमें प्रहलाद की तरह भगवान से क्या मांगना चाहिए। प्रहलाद ने भगवान से मांगा कि हे प्रभु, मैं ये मांगता हूँ कि मेरे मांगने की इच्छा ही खत्म हो जाए। कुंती ने भगवान से मांगा, हे प्रभु, मुझे बार बार विपत्ति दो ताकि आपका स्मरण होता रहे। महाराज प्रीत ने भगवान से मांगा, हे प्रभु, मुझे 10,000 कान दीजिए ताकि मैं आपकी पावन लीला गुणानुवाद का अधिक से अधिक रसास्वादन कर सकूं। और श्री हनुमान जी तो बड़ा ही सुंदर कहते हैं, अब प्रभु कृपा करो ऐसी भांति, सब तजी भजन करो दिन राती। बचा मैं तो मैं आपसे क्या मांगू, बस इतना करना है मेरे स्वामी, मेरी इच्छा कभी पूर्ण ना हो, सदैव आपकी ही इच्छा पूर्ण हो, क्योंकि मेरे लिए क्या सही है ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। हे नाथ, मेरे मन, कर्म और वचन से कभी किसी को भी थोड़ा सा भी दुख ना पहुँचे, ये कृपा बनाए रखना। हे नाथ, मैं कभी ना पाप करूं, ना होता देखूं और ना सुनूं, और ना ही कभी किसी के पाप का बखान करूं। हे नाथ, शरीर के सभी इंद्रियों को आठों पहर केवल आपकी प्रेम भरी लीला का ही आस्वादन करता हूँ। हे नाथ, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी आपके मंगलमय विधान देख मैं सदैव प्रसन्न रहूं। अब मैं आपको श्री कृष्ण की एक कथा सुनाती हूँ। इस कथा को सुनने से 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल सकती है। एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उल्हानों से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वे अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुंचे। कुम्हार तो अपनी मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है, भैया मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छुपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण ये सब बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ,
अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुमार कहने लगा, प्रभु जी, मुझे अकेले नहीं, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन देंगे तो मैं आपको इस घड़ी से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ। अब तो मुझे घड़ी से बाहर निकाल दो। अब कुमार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़ी से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वो भी बता दे क्या कहना चाहते हो। कुमार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद कर लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान ने कुमार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुमार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए, और वो ये है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस ये वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुमार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुमार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुमार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत पिया, अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी को गले लगाकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। जरा सोच कर देखिए, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी कन्नी उंगली पर उठा सकते हैं तो क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे। लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा प्रभु श्री कृष्ण मिल नहीं सकते। तो ये थी एक सुंदर कथा, इस पर आप विश्वास और मनन कीजिए, अच्छी लगे तो दूसरों को भी भेजिए। प्रार्थना नष्ट नहीं होती, उपयुक्त समय पर क्रियान्वित होती है। तो ये थी आज की हमारी कथा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके उतना शेयर करना ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। और अगर आपने ये पूरी कथा सुनी है तो नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखना ताकि आपको भी 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाए। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।